हरिओम हरिओम। कल जो इतना बड़ा त्योहार जो मनाया जाता है, शिव की रात्रि। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शिव है, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शिव ने खुद गुरु गीता में गुरु के लिए बोला हुआ है। गुरु में तीनों समा जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी गुरु की महिमा तो मैं रोज़ बता ही रही हूँ आपको कि ये देवताओं की है, वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में हमें ये सब मिला है और कंप्लीट मिला है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और माता पार्वती ने भगवान से पूछा कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर उत्तम सुख प्रदान करते हैं और भोग और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि कई व्रत हैं जो भोग और मोक्ष को प्रदान करते हैं। हमारे कौन से थे जो भगवान जी ने हमें बोला उपवास रखने को। मैंने जब ये लिया है उसके बाद भले ही डाइटिंग के तरीके से हमने व्रत रख लिया होगा, चलो इसी बहाने डिटॉक्स हो जाएगा, लेकिन कौन सा राग द्वेष का हवन भी करे तो कैसे। राग द्वेष को स्वाहा करा हमने, पर चिंतन को स्वाहा करा। सारे जो असुरी संपदा के गुण थे उनका उपवास, मन वचन कर्म की तपस्या बताई। ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु बताएगा। अभी शिव की रात्रि मैंने आज इसलिए ज़्यादा एडवांस में दे रही हूँ। हमने फ़ायदा उठाया, आप भी फ़ायदा उठाएं। बोला गया था, मेरे को तो गुरु ने कंप्लीट सब कुछ दिया है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, जिससे मेरी प्रोग्रेस गुरु कृपा बरसती रही। और जैसे ही पता चला कि होली की रात, दिवाली की रात, ग्रहण की रात और शिव की रात्रि, ये 4 महारात्रियाँ के लिए हमें अगर हमने जागरण किया है तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। जैसे ही मुझे पता चलता जाता था, एंड आई यूज़ टू डू दिस तपस्या ऑल्सो। तो शिव की रात्रि का मेन मैं आपको बताती हूँ, एडवांस में बता रही हूँ कि साउथ में बोलते हैं कि लोगों के घरों में पत्थर फेंकिए क्योंकि वो जाग जाए। भले कोई मंत्र नहीं जपें, कुछ नहीं करें, खाली जाग जाए। इस रात्रि को जागरण की रात्रि इसलिए कहा गया है। आपने जानवरों की रीढ़ की हड्डी देखा, दे आर 4 पाँव वाले हैं। सिर्फ हम इंसानों की रीढ़ की हड्डी कैसी है, वो सीधी। तो इस रात्रि को हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी इसलिए चाहिए कि हमारे को वो जो वाइब्रेशंस है वो ऊर्जामय हमारी बन जाए और हम ऊपर ऊपर चढ़ते जाएं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, हम जागे रहे हैं, करा भी है। हम तो भगवान जी के मेडिटेशन करे हैं, हम रातों रात जागे रहे, भजन गाए भगवान जी के, इसी बहाने जोर जोर तबला, गिटार, ढोलकी सब लेके, ताकि हमारी नींद खुली रहे। चाय भी चाहे पी लिया, कुछ भी, कॉफ़ी पी लिया जागने के लिए। और इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। तो आपको बता रही हूँ, अगर आपका शरीर एलो करते हैं आपको फ़ायदा होगा। अगर बीमार हो आप लोग तो भी भगवान जी ने तो हमें सारा ज्ञान दिया। एक शॉर्टेस्ट मंत्र है शिव जी का, माँ मृत्युंजय का, ओम जू सा। इतना भी अगर आप पूरी रात करो तो जो बीमार लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा भी आपको आता ही होगा, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारिक बंदना मृत्यु मुक्षी मामृतात्, ये भी आता होगा। ऐसे बता रही हूँ। अगर आप अकेले हैं तो थोड़ी देर भगवान जी के भजन गाइए, अपना कोई निश्चय करिए। वो वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं कि उसका अफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसलिए मैंने सोचा ये आज पहले दिन इनको एडवांस में बता दें, जिससे आपको खूब फ़ायदा हो।
आप भी मज़ा लो जीवन का। भगवान जी के ज्ञान के साथ हमारी कुंडली चक्कर जागरण सब कुछ बढ़ता जाए और आप सबको खूब सारे आशीर्वाद मिलें और ऊर्जामय बने रहें और भगवान जी का ज्ञान रोज़ रोज़ हमारा आगे जाता जाए। इसका क्या सुना था हमने कि शिव ने काम वासना को मिटाया था, जो उसको कैसे कर दिया था, इनका तीसरा नेत्र क्या था, ये क्या था। ये स्टोरी तो हमने शिव पुराण में भी पढ़ी होगी। जैसे ही काम उनकी तरफ भागा था तो शिव ने क्या करा, अपना तीसरा नेत्र अपने अंदर से खोला, अंदर से अपनी उन कमजोरियों को ख़त्म कर दिया था। महादेव बनते हैं। हमेशा सत्संग में एग्जाम्पल दी जाती है, जहर अपने अंदर रखिए, किसी को मत बोलिए। वो शिवजी ने जहर जो पिया था वो हमको भी अपने गले तक बात रखनी चाहिए, हमको दूसरे को हर्ट नहीं हो जाए। ये भी मीनिंग था। उन्होंने हर चीज़ को बाकी देवों से महादेव बने। और फिर जब इसी में मैं अपने दादा भगवान को देखूं तो वो इनसे ऊंचे ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले हैं हमें, जिन्होंने अपनी सारी कमजोरियों को त्यागा करा, तभी वो इतने बड़े गुरु बने ना। और फिर हमारे दादा लक्ष्मी भगवान जी क्या नहीं एक स्त्री चोले में होके क्या क्या नहीं करा, ये तो हमारे सामने नीचे धरती पे है। हम जहाँ रखे गए हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ हमने बढ़िया से बढ़िया रोल निभा के हमने अपना जीवन वो करना है, यात्रा सफल करनी है भगवान जी के ज्ञान के साथ। तो ये वाली जो चीज़ें बताई गई हैं, आज हम अगर विदेही हैं, जितेंद्रिय हैं, तो हम महादेवों से भी ऊपर नाम आएगा ना इसमें। यही चीज़ों को हटा के ये लोग ऊपर बने ना। जिन लोगों ने नहीं करा वो थोड़े छोटे देव रह गए, ये बड़े देव महादेव बन गए, देवों के देव महादेव। तो इसका छोटा सा ये भी बताते हैं कि कैसे शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। जस्ट फॉर योर लिटिल नॉलेज आपको मिल जाए तो इसमें बोलते हैं कि नारायण जब लेटे हुए थे समुद्र में, उधर ब्रह्मा जी आए और वो उठे नहीं। हम होता ना कोई घर में आए बुजुर्ग, अगर बड़े आए हैं तो हम उठ के उनको नमस्कार करें, पाँव पड़े। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, बोला मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ, वैसे भी बड़ा हूँ, मैं रचयिता हूँ और तुम बुजुर्ग भी हो, तुम उठे नहीं हो। बोलते कैसे है तुम, ये सब कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। और दोनों झगड़ने लगे। और जब झगड़ रहे थे तो बोलते हैं झगड़ते झगड़ते क्या हुआ, एक दोनों ने ब्रह्मास्त्र वगैरह निकाल लिए थे। इतनी देर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग जो है प्रकट हो गया, जिसका कोई अंत नहीं पा सकता था। तो विष्णु जी ने बोला ब्रह्मा को, हम अपने अस्त्र रखते हैं अलग अलग, पहले ये जानने कि ये आया कहाँ से। तुम नीचे जाओ, मैं आकाश की तरफ जाता हूँ, तुम आकाश की तरफ जाओ, मैं नीचे जाता हूँ। तो बाद में झगड़ा करेंगे जो भी करना को, और जो पहले जान गया और वो जीत जाएगा, वो बड़ा हुआ। तो क्या हुआ, जाते जाते ब्रह्मा जी को केतकी फूल सुना होगा, शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। एक छोटी सी बात है, अगर हो सके आपको पसंद आता है, मेरे को नॉलेज था, मैंने बोला आपको भी शेयर कर दूं जो समझ जाइए। तो ब्रह्मा जी ने फूल को पूछा, तुम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो, तुम मेरा आई विटनेस बन जाना कि मैंने जान लिया है शिवलिंग कहाँ से आया। बोलते मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फूल बोलता है, ब्रह्मा जी बोलते मैंने रचयिता हूँ, देखो मैंने जन्म देना है, तुम डर जाओ। तो वो बेचारा ठीक है हम कर देंगे। आगे कामधेनु गाय मिली, उसको भी ऐसे ही डरा के उन्होंने अपना आई विटनेस बना दिया। इतनी देर में शिवजी खुद प्रकट हो गए, निराकार निर्गुण साकार जो भी आप बोलो। उन्होंने ब्रह्मा को बताया कि तुम झूठ बोल रहे हो। केतकी को बोला तुम्हारा फूल पूरा साल मेरे को चढ़ता है, लेकिन अब तुमने झूठी गवाही देने के लिए तुम आई हो। पार्वती हमेशा पहला फूल मुझे चढ़ाती है तुम्हारा। अभी तुम्हारे इस झूठ के कारण मेरे को सिर्फ चतुर्थी के पहले चार दिन पहले सिर्फ एक साल में एक बार ही चढ़ोगे, तुम मुझे नहीं। उनको सजा दी गई है, कामधेनु को भी सजा दी गई। ऐसे करके फिर बाद में
विष्णु जी को ही ये मिला कि तुम बड़े हो, ब्रह्मा जी झूठे निकले और ये शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। है सारी कहानियाँ जो भी बनाई हैं पुराणों में, लेकिन हमें इसके साथ साथ में थोड़ी बहुत अगर पता चल रहा है शास्त्रों का इनका, तो हमें करना कुछ नहीं। हमें भगवान जी मिले हैं, हमारा निर्वाण पद है, मुक्ति का रास्ता है। भगवान जी ने पहले बोला तुम मुक्त हो, बट उसके साथ में जो भी आगे आगे आता जा रहा है इस यात्रा में, जो भी हो रहा है उसके आगे आगे हम चलते बने, बस इतना सा खेल है। हम तो कितने दिन पहले ही इन चीज़ों की वाइब्रेशंस में लग जाते हैं और ज़्यादा हम अपने में जाते हैं कि तपस्या शुरू हो जाए। जैसे ही ये ऐसे दिन आते हैं जहाँ वाइब्रेशन 1000 वाट की होती हैं, जैसे भगवान जी से मिलने जाना होता था तो बोलते थे ना 10-10 दिन 15 दिन पहले सारा रियलाइज़ करिए अपना कि क्या निश्चय है, क्या पाया है और क्या निश्चय करेंगे भगवान जी के सामने। ऐसे पहले से ही नवरात्रास आएंगे, वो 9 दिन के इसी बहाने तपस्या कराई गई है और कुछ भी नहीं है। शिव की रात्रि जाग जाओ, ये पूरा कोई सोलर सिस्टम ही ऐसा होता होगा कॉस्मिक में जो हमें पता नहीं है, और ये हमारे पे अफेक्ट करता होगा। तो जैसे ही पता चलता जाए क्या जाएगा, अपने ही घर में रहना है, एक रात जागने में खाली बैठे ही रहो। उसकी कोई एक भी कहानी है, कोई चोर भागा था और ट्री के ऊपर बैठ गया और उस बेलपत्र का ट्री था और वो नीचे शिवलिंग था, तो वो ऐसे ही काटता गया और जागा रहा और उसके ऊपर बेलपत्र शिव जी पे पड़ा गया, तो पता नहीं कितने जन्मों के पाप कट गए थे उसके। तो ये कहानियाँ भी बनाई हैं। तो हमारा क्या जाता है, हमें थोड़ी सी तपस्या में लगने से हम पता चलता है, आपसे बात कर देते हैं। तो इसमें आप जागिए और सतोगुणी बनिए। हमें 100% सतोगुणी बनना है। फिर तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से हमें उठ जाना है, फिर तीनों ही नहीं रखने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रजोगुण हो, बाकी सतोगुण हो। जैसे जैसे आपका आहार जो मैंने कितना दिया भी है, खाने की रसोई से शुरू होता है आध्यात्मिक, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो अपने आप सतोगुणी खाना, सतोगुणी रहनी, सतोगुणी बुद्धि, सतोगुणी संग होगा हमारा, तो अपने आप पवित्र बनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे हम। और नेक्स्ट डे शिवरात्रि है, आप बढ़िया से बढ़िया सत्संग सुनिए शिवरात्रि का, और भी बढ़िया, और अपना दिनचर्या बनाए रखिए, मज़ा करिए। इतनी अच्छी वाइब्रेशंस होंगी। काम अपना जो मुझे पता नहीं आप लोग व्रत रखते हैं या नहीं, हम तो भगवान के तरीके से जो उपवास रखते हैं, मन वचन कर्म की तपस्या, इसके साथ में अगर एक दिन डिटॉक्स हो भी जाता है तो कितना मज़ा है। बनाया तो इसीलिए है ना, सारा साल लोग खाते हैं, और क्योंकि बाहर लोग काम करते हैं, हमारे जहाँ काम बड़ा कम करते हैं, तो इसलिए ये उपवास बीच में बनाए हैं। साइंस है सारा, हम ज्ञान विज्ञान समझे भगवान जी का ज्ञान। हाउ लकी वी आर। और वानियाँ बना रही हूँ कि आप सबको पता चले कि मुझे पूर्ण गुरु मिले हैं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस निर्वाण पद के आगे और क्या चाहिए मुझे। पीस दो अस्तित्व मेरा, कर दो चूरा चूरा, सो दैट मैं हो जाऊं पूरा पूरा। पीस डाले एक जना 84 ख़त्म करनी है प्यारे, चूम भी नहीं करो। कौन से दुख में रोते हो, हाथ पांव ठीक है, मज़े से चल रहे हैं, खाने को जितना पड़ है उतना है, बहुत बढ़िया है, किस चीज़ का रोना है। ऐसे ही दुख बनाए बैठे हो। देखो जो हॉस्पिटल्स में जिनका कोई नहीं है और बेचारे रो रहे हैं, पैसा भी नहीं है, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, हम कितनी बढ़िया जीवन में हैं। फिर कौन सा दुख। कितनी स्टोरीज बनाई हैं उसको, जिसका एक आधा शरीर नहीं था, हाथ भी नहीं, पाँव भी नहीं, आँख भी नहीं, और उसको कोई पूछता है कि दुख क्या होता है, बोलता है दुख क्या होता है, ही इज़ पॉजिटिव दैट आई हैव हाथ पाँव, आधा तो है मेरा हिस्सा। ऐसे लोग भी हैं जीने वाले। हम इतना ज्ञान सुन के फिर हम छोटी छोटी बात में सहन करना ही नहीं है कुछ, और भव सागर को पार करने आए हैं। कार्मिक कर्मज हमने इतना ध्यान रखना है कार्मिक कर्मज के ऊपर कि मेरा कर्म और आगे नहीं बने, उसकी तैयारी नहीं है। सुन लेते हैं, फिर पूरा दिन ध्यान नहीं रखते हैं, रात को सोते समय भी ध्यान नहीं रखते हैं कि मैंने पूरा दिन में कहाँ गलती करी, सो दैट मैं कल ठीक कर सकूं।
यही तो सारा खेल है प्यारे बच्चों। ठीक है, कल के लिए आप अब तैयार हो जाइए। पूरी दिन में चाहे सो जाना, लेकिन रात को जागना। हमने फ़ायदा उठाया, आप भी फ़ायदा उठाएं। बैठे रहें भगवान जी की ओम की समाधि में ही बैठे रहें, चाहे सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हरि ओम, हरि ओम।